अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 4 स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं हमने कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद हमने उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। एक्सरसाइज का पार्ट ए हमने सॉल्व किया था। पार्ट ए हमारा मुश्तमिल था ऑब्जेक्टिव पार्ट पे और आज हम उसका सब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपनी बोर्ड की जानिब। टॉपिक है स्टूडेंट्स आज हमारा एक्सरसाइज पार्ट बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसा कि आप सब चैप्टर नंबर 1 कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं, अब उसमें से बुक हमसे क्वेश्चन आंसर कर रही है और हमने उसके प्रॉपरली आंसर देने हैं। डिफ़ाइन कंप्यूटर, क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, डिफ़ाइन कंप्यूटर। तो आप सब ये चीज़ ग्रेड 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है और बेसिकली जो हम कंप्यूटर्स को किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते थे, कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे? अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट कैन डू, जो कि करती है, फास्ट बहुत तेज़, एंड और करेक्ट कैलकुलेशन, बिल्कुल दुरुस्त कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिल्कुल तेज़ रफ्तारी के साथ मैथ्स की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नेम ऑफ सम प्लेसेस वेयर कंप्यूटर इज़ यूज्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स जब हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर कंप्यूटर को स्टडी किया था, कंप्यूटर के यूजेज को स्टडी किया था, तो तब तो हमने बहुत सारी प्लेसेस को काउंट किया था कि हम कंप्यूटर को हॉस्पिटल्स में भी देखते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो आप हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे जाके अपने पेशेंट का नेम बताते हैं, तो पेशेंट का नेम बताने के बाद वो आपको रूम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जब आप किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वो आपका एडमिशन का परफॉर्मा को फिल करते हुए उसको कंप्यूटराइज्ड आईडी आपकी बनाते हैं, जो कि आपके पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं। इसी तरीके से आपके स्कूल की जो असाइनमेंट्स हैं, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, पेपर्स हैं, इसके अलावा आपके बुक से रिलेटेड जो वर्कशीट्स बनाई जाती हैं वो सारी की सारी कंप्यूटर पर बनाई जाती हैं। इसके अलावा आपको जो समर पैक दिए जाते हैं, इसके अलावा जो नोट्स आपको दिए जाते हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर पर बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ चंद एक प्लेसेस का जिक्र करेंगे ताकि आपको याद करने के लिए आसानी रहे। स्टूडेंट्स नंबर 1, स्कूल्स। आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर का स्कूल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। किस पर्पज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं? फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। फॉर स्कूल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर, और फॉर एजुकेशनल पर्पज़ यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे मकासद हैं उसके लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप थोड़ा सा क्रिएटिवली सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं चीज़ों को कि हम कंप्यूटर को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स जितनी भी आपकी वर्कशीट्स बनती हैं, जो आपकी वर्कबुक आपके पास आती है, वो सारी के सारी कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइन की जाती है। जो आपका करिकुलम है वो भी कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइन किया जाता है। तो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो सारी के सारी स्कूल्स में उस पर काम किया जाता है, और वो काम कौन करता है? कंप्यूटर काम करता है। नंबर 2, ऑफिसेज़। तो स्टूडेंट्स जितने भी ऑफिसेज़ हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिसेज़ हैं या चाहे वो बहुत ही जनरल ऑफिसेज़ हैं, किसी भी फील्ड से, किसी भी शोबा से रिलेटेड जो ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? फॉर वेरियस वर्क। वेरियस कहते हैं यानी एक से ज़्यादा तरह के कामों को। ठीक है, एक से ज़्यादा तरह के जो काम हैं वो मुख्तलिफ ऑफिसेज़ में लिए जाते हैं। जिस तरीके से आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं तो वहाँ पर आपके फ़र्स्ट रजिस्ट्रेशन के तौर पर आपका फ़र्स्ट नेम पूछा जाता है, आपका फादर नेम पूछा जाता है, या कुछ अदारे ऐसे हैं जहाँ पर आपका आईडी कार्ड कंसीडर किया जाता है, आईडी कार्ड नंबर कंसीडर किया जाता है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपका आईडी चेक किया जाता है। लेकिन वहाँ पर इन तमाम मराहल से गुजरने के बाद जो आप कंप्यूटर पर बैठ के कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत सारी जगहों पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। लाहौर में जितने भी ऑफिसेज़ हैं ऑलमोस्ट सब में ही कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, लेबॉर्ट्रीज़। लेबॉर्ट्रीज़ में स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट साइंस रिलेटेड वर्क, साइंस से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के जो वर्क होते हैं उसके लिए जो है वो हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, कोई केमिकल कंपाउंड है, बहुत सारे हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स आते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए
हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को। किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप घर बैठे गूगल क्रोम पे जाके चेक कर सकते हैं कि हमारे लाहौर में कितनी पोल्यूशन है इस टाइम। लाहौर की जो सॉइल है, सॉइल कहते हैं स्टूडेंट्स मिट्टी को, ठीक है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो है वो साइंस लेबॉर्ट्री में कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल देखते हैं। तो हमारे पास जो हमारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो डिफरेंट साइंस रिलेटेड वर्क के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप सब देखते हैं कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है उसकी जो रिपोर्ट आती है, या हमें जो डिफरेंट डिजीज़ होती हैं उसकी जो रिपोर्ट है वो कंप्यूटर के ज़रिए पेश की जाती है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी जो है वो डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ का इस्तेमाल देखते हैं, और उनके अंदर जो रिपोर्ट हमें आउटपुट के तौर पर पेश की जाती है वो कंप्यूटराइज्ड होती है, मीन्स के वो कंप्यूटर के ऊपर बनाई जाती है। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास टर्म्स दी गई हैं, अब हमने उनको वन बाय वन डिफाइन करना है। वैसे तो आप चैप्टर नंबर 1 बहुत कीनली स्टडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट हम एक बार गो थ्रू करेंगे तमाम डेफिनेशंस को, और उससे रिलेटेड कुछ जनरल लाइफ एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स याद करने में, उनको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो सके। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन इनपुट। इनपुट किसे कहते हैं? इट इज़ द टेक्स्ट यू टाइप इनटू योर कंप्यूटर। एक ऐसा टेक्स्ट, स्टूडेंट्स टेक्स्ट किसे कहते हैं? ऐसे नंबर्स या ऐसे अल्फ़ाबेट्स जो आप कंप्यूटर पे लिखते हैं। जिस तरीके से अगर आप कंप्यूटर को कैलकुलेशन के लिए कोई क्वेश्चन देते हैं 2 + 3, 2 + 3 क्या है? आपके पास नंबर्स हैं, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम टेक्स्ट कहेंगे, ठीक है। ऐसा डाटा जो कंप्यूटर के अंदर फेड किया जाता है फॉर कैलकुलेशन पर्पस के लिए, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उसे हम इनपुट कहते हैं। अब उसकी हम बहुत ही जनरल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। व्हेन डाटा इज़ एंटर इनटू द कंप्यूटर, जब डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर किया जाता है तो हमारे पास जो भी नंबर्स हम कंप्यूटर के अंदर जो हैं वो एंटर कर रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, वो सारे का सारा डाटा क्या कहलाएगा? वो इनपुट कहलाएगा। जिस तरीके से आप गूगल क्रोम पे जाके पिक्चर्स देखते हैं, किसी भी ब्यूटीफुल प्लेसेस की आप पिक्चर्स को देखते हैं, तो जैसे ही आप जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर फेड कर रहे होते हैं, कंप्यूटर के अंदर एंटर कर रहे होते हैं, या गूगल क्रोम के ऊपर आप अपनी इंस्ट्रक्शंस लिख रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? वो इनपुट कहलाती हैं। और इसका बहुत ही कीनली इंटरेस्ट और कॉन्सेप्ट जो है वो आप अपनी कंप्यूटर की बुक में भी स्टडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन प्रोसेस। प्रोसेस किसे कहते हैं? तो इसका आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। प्रोसेस इज़ कैलकुलेटिंग और सॉर्टिंग द डाटा। प्रोसेस क्या है? बेसिकली एक बीच का स्टेप है, ठीक है। हमने 3 स्टेप्स पढ़े थे, कौन कौन से? इनपुट पढ़ा था, प्रोसेसिंग पढ़ा था, एंड आउटपुट पढ़ा था। तो हमारे पास स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये बीच का स्टेप है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग बेसिकली क्या होता है? प्रोसेसिंग स्टेप पर हमारा CPU चीज़ों को सॉल्व करता है। जो हमने उनको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करता है। किस तरीके से फॉलो करता है? जिस तरीके से आप कोई भी म्यूज़िक कंप्यूटर से डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, आप गूगल क्रोम पे इंस्ट्रक्शन देते हैं, डाउनलोड फ्री डाउनलोड दैट म्यूज़िक। कोई भी आप किसी भी किस्म का म्यूज़िक जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे सामने जो डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी, तो वो जो वेबसाइट्स हमारे सामने ओपन होंगी उसका ड्यूरेशन और जो हमारा इंस्ट्रक्शन देने का ड्यूरेशन, उसका बीच का जो दरमियानी वक्फा था ना, वो हमारा प्रोसेसिंग कहलाएगा। कैसे प्रोसेसिंग कहलाएगा? जैसे ही मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी, कंप्यूटर ने क्या किया? मेरी इंस्ट्रक्शंस को, मेरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए उसने लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी नंबर्स में। बाइनरी नंबर्स कौन कौन से स्टूडेंट्स हमने पढ़े थे? 0 और 1। इन 2 नंबर्स में कन्वर्ट किया। कंप्यूटर ने उसको फ़ौरन से अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंड करने के बाद मेरे सामने जो है वो आउटपुट रख दिया। लेकिन मेरे सामने आउटपुट आने से पहले वो तमाम इंस्ट्रक्शंस जो है वो CPU को भेज चुका था। CPU किसे कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं, जैसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, जहाँ पर ये सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है, जहाँ पे सारी हमारी कंप्यूटर की कैलकुलेशन हो रही होती है। तो फ़ौरन से कंप्यूटर ने विदिन अ सेकेंड हमारे सामने आउटपुट रख दिया। तो वो जो बीच का एक स्टेप है, जो बीच का दरमियानी वक्फा है, वो क्या कहलाता है? वो प्रोसेसिंग कहलाता है। उस स्टेप पर कंप्यूटर चीज़ों को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है, डाटा को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा होता है। स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल है, अ प्लान मे बी प्रोग्राम्ड, ठीक है। जिस तरीके से आप कोई भी प्लान बनाते हैं अपने घर में, ठीक है, वहाँ पर पहले जो आपके ब्रेन में आइडिया आता है वो क्या कहलाता है?
वो इनपुट कहलाता है। लेकिन आप जब प्रोग्रामिंग के बारे में कोई बात करते हैं, यानी अपना प्लान बनाते हैं, चाहे आप किसी पिकनिक पार्टी का जो है वो प्लान बना रहे हों कि हम फ़लाँ ज़ू में जाएंगे, या आप किसी भी जो है वो साहिल समुंदर के किनारे की बात करते हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे, तो ये सारा का जो स्टेप होता है ये बेसिकली प्रोसेसिंग का होता है, ठीक है। और उसके बाद जब आप अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच जाते हैं, यानी आप कोई डिफरेंट टाइप्स के जो है वो ज़ू विज़िट करना चाह रहे हैं या कोई लाइब्रेरी जो है वो आप विज़िट करना चाह रहे हैं, जब आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वो हमारा आउटपुट बन जाता है। लेकिन जो बीच का स्टेप है वो क्या कहलाता है, वो हमारा प्रोसेसिंग कहलाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अगर प्रोग्राम्स लिखने से पहले जब हम उसको बैठ के प्लान करते हैं तो वो भी हमारा प्रोसेसिंग कहलाता है। नंबर 3, आउटपुट। तो स्टूडेंट्स आप सब आउटपुट से तो बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। आउटपुट किसे कहते हैं? इट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ प्रोसेस्ड डाटा। जो हमारे पास प्रोसेस्ड डाटा होता है, जिसको अभी अभी CPU ने जो है वो मॉनिटर पर शो करना होता है, जिसको वो कैलकुलेट कर चुका होता है, वो क्या कहलाता है? वो हमारा आउटपुट कहलाता है। आउटपुट बेसिकली क्या होता है? हमारे पास प्रोसेस्ड डाटा होता है। हमारे पास इसकी स्टूडेंट्स एग्जांपल है, अ साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर स्पीकर। जो हमारे पास कंप्यूटर के स्पीकर से आवाज़ आ रही है वो क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। मैंने थोड़ी ही देर पहले आपको एक एग्जांपल आपके सामने डिस्क्राइब की थी कि मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कोई भी म्यूज़िक सुनने के लिए, ठीक है। जैसे ही मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी, उसने क्या किया, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए CPU को जो है वो मैसेज भेजा, हमारे कंप्यूटर ने CPU को मैसेज भेजा और उसने जो है वो उस म्यूज़िक को डाउनलोड किया या उसको प्ले किया। अगर वो हमारे ऑलरेडी कंप्यूटर में मौजूद था तो उसको प्ले किया। जैसे ही प्ले किया, प्ले करने के बाद जो आवाज़ हमें स्पीकर के थ्रू सुनाई देगी स्टूडेंट्स, वो आउटपुट कहलाएगी, ठीक है ना। इसमें जो है वो आपने जो म्यूज़िक सेलेक्ट किया, जो प्लेलिस्ट आपने सेलेक्ट की, वो हमारा इनपुट कहलाएगी, ठीक है। उसमें जो CPU को उसने मैसेज भेजा और ड्यूरेशन में चाहे आप VLC प्लेयर इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। ये एक बेटा प्लेयर का नेम है जिसके ज़रिए जो है वो म्यूज़िक चलाया जाता है। तो हमारे पास आउटपुट के तौर पर म्यूज़िक जो है वो हमें सुनाई देता है स्पीकर के थ्रू, तो वो हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? वो हमारा आउटपुट कहलाता है। उसके बाद देखें नंबर D पे है स्टूडेंट्स हमारे पास डाटा। डाटा हम किसे कहते हैं? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। जो हमारे पास रॉ फैक्ट एंड फिगर्स आते हैं, यानी ऐसे अदादो शुमार जिन पे पहले कभी काम ना किया गया हो, ऐसे प्रॉब्लम्स जिनको पहले सॉर्ट आउट ना किया गया हो, वो क्या कहलाता है? वो डाटा कहलाता है। और स्टूडेंट्स डाटा जो है वो हम कोई भी जो है वो रैंडमली नंबर उठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो है वो तरतीब के साथ डाटा मौजूद हो। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास नंबर एंड मेजरमेंट। स्टूडेंट्स आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। चाहे आप जो है वो नंबर ले लें 1, 2, 3 और कोई भी जो है वो आप मेजरमेंट ले सकते हैं। मेजरमेंट स्टूडेंट्स आप ले सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर, हमारे पास जो है ये 4.5 सेंटीमीटर। हम कोई भी किसी भी तरह से जो मेजरमेंट लेते हैं वो सारे का सारा डाटा हमारा क्या कहलाता है? रॉ फैक्ट एंड फिगर्स कहलाता है। रॉ फैक्ट एंड फिगर्स यानी ऐसा डाटा जिसको पहले सॉर्ट आउट ना किया गया हो। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इंफॉर्मेशन उर्दू में कहते हैं मालूमात को, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस्ड डाटा के बाद हमारे पास मॉनिटर पर या प्रिंटर के थ्रू हमारे सामने A4 शीट पे शो की जाती है, वो क्या कहलाती है? वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। इंफॉर्मेशन बेसिकली हम किसको कहते हैं? हम मालूमात को कहते हैं। मालूमात में हम इस तरीके से कहते हैं ऐसा डाटा जो प्रोसेस होने के बाद मॉनिटर पे हमारे सामने जो रिज़ल्ट शो किए जाते हैं वो उसको हम आउटपुट भी कहते हैं, उसे हम प्रोसेस्ड डाटा भी कहते हैं और उसे हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है वो हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि अपने क्वेश्चन आंसर्स के बारे में यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन आंसर्स किए थे, व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ पर है और हमने जो है वो कुछ टर्म्स की डेफिनेशंस को गो थ्रू किया था। तो ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन तो आपको वैसे ही फिंगर टिप्स पे याद हो चुकी होंगी क्योंकि इतनी बार जो है वो हम इसे रिवाइज कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की जानिब। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड अ कंप्यूटर। तो अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि आपने डिफरेंस बताना है। डिफरेंस मीन्स फ़र्क बताना है एक कंप्यूटर के दरमियान और एक लिविंग इंसान के दरमियान, यानी लिविंग मैन के दरमियान। तो स्टूडेंट्स ये तो हम डिफरेंस कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं। हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, यही था ना हमारे चैप्टर का नेम। तो उसमें जो है ये बहुत ही मेजर टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड कंप्यूटर। लेकिन एक बार फिर हम इसका जो है वो रिव्यू देख लेते हैं। अ मैन वर्क्स स्लोली, एक इंसान बहुत ही स्लोली तरीके से काम करता है, जबकि हमारा कंप्यूटर
वर्क्स फास्ट, वो बहुत तेज़ी से काम कर सकता है, यानी एट अ टाइम वो मल्टीटास्क परफॉर्म कर सकता है, जबकि एक इंसानी दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक ही काम कर सकता है। या तो आप एक वक्त में मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप साइंस का लेसन याद कर सकते हैं, जबकि हमारा कंप्यूटर एट अ टाइम हमारी असाइनमेंट भी बना रहा होता है। नंबर 2 पे हम फेसबुक भी यूज़ कर रहे होते हैं। नंबर 3 पे हमने यूट्यूब पे म्यूज़िक भी जो है वो ऑन किया होता है। तो हम कंप्यूटर से जो है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। अ मैन कैन इमेजिन एंड थिंक, एक इंसान सोच सकता है, उसके पास सोचने की, समझने की सलाहियत होती है, चीज़ों को तसव्वुरात में लाने की सलाहियत होती है। जबकि एक कंप्यूटर जो क्या है, बेसिकली हमारे पास एक मशीन है। कंप्यूटर जो है वो ना तो चीज़ों को इमेजिन कर सकता है, ना ही उनके बारे में सोच सकता है, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है ना। तो नॉन लिविंग थिंग तो स्टूडेंट्स फीलिंग्स नहीं रखती, तो लेकिन इंसान जो है वो लिविंग थिंग है, वो फीलिंग्स रखता है, वो थक भी जाता है, इसके अलावा जो है वो सोचने की भी सलाहियत रखता है। नंबर 3, अ मैन समटाइम्स रॉन्ग, एक इंसान अगर 2 घंटे से एक कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहा है तो उसमें चांसेस होते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 5 to 10% चांसेस होते हैं कि एक इंसान से गलती हो सकती है, क्योंकि एक तो हमारा दिमाग इतना शार्पली काम नहीं कर रहा होता जितना कंप्यूटर काम कर रहा होता है, और नंबर 2 हमारे पास जो है वो रिव्यू के लिए कोई कैलकुलेशन का बैकअप भी नहीं होता कि हमारी जो है वो पीछे से फ़ौरन से कैलकुलेशन चेक होती जाए। तो हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें चांसेस होते हैं कि वो हो सकता है उसमें कोई नंबर जो है वो गलत हमसे लिखा गया हो, जबकि एक कंप्यूटर जो है वो ऑलवेज डू एक्यूरेट, ठीक है, वो हमेशा जो है वो बिल्कुल ठीक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है, उसमें किसी भी किस्म की जो है वो गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे जो हैं वो क्वेश्चन आंसर्स वाइंड अप हो गए हैं। आपने इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी पर तहरीर करना है और इनको याद भी करना है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद अब हम चलते हैं अपनी वर्कबुक की तरफ। ठीक है, हमारी जो वर्कबुक थी उसमें जो है वो क्वेश्चन जी था, अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स। यहाँ पर जो है कुछ रैंडमली नंबर्स हमें दिए गए हैं, हमने उनको जो है वो तरतीब के साथ लिखना है। लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने उसको जो है वो गेस करना है कि क्या वो हमारे चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। तो नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारा जो वर्ड है वो है, दिया हुआ है हमें UPC, जबकि इसको देखते हुए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसके बारे में काम कर रहा है। ये CPU के बारे में बात कर रहा है। CPU किसे कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? CPU कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, जबकि हम इनको जब अरेंज करते हैं तो अरेंज करने के बाद हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये तो वर्ड हमारे पास इनपुट बन रहा है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स नंबर 3 पे है ADTA, ये जो है वो हमारे पास रैंडमली अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं और इनको जब हमने अरेंज किया तो हमारे पास वर्ड बना डेटा। इस तरीके से नंबर 4 पे हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको अरेंज किया तो हमारे पास जो वर्ड है वो है आउटपुट। नंबर 5 पे है स्टूडेंट्स हमारे पास SESCORP, जबकि इसको जब हम अरेंज किया तो हमारे पास आ गया PROCESS मीन्स प्रोसेस। नंबर 6 पे है स्टूडेंट्स हमारे पास ORINMFTAINO, जबकि हमने उसको अरेंज किया तो हमारे पास ये वर्ड बना इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स मालूमात। तो स्टूडेंट्स ये तो आपके लिए बहुत ही मैजिकल से वर्ड्स हैं, आप इनको खुद भी अरेंज कर सकती हैं और इस तरीके के खुद भी वर्ड्स बना सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो संडे मैगजीन है उनमें जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट दी जाती है और इससे रिलेटेड होती है। ठीक है, उसमें कुछ नंबर्स इस तरीके से दिए होते हैं, व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिटवीन। तो आप जो है वो उनको अरेंज करते हैं। अरेंज करने से आपका जो है वो IQ लेवल इंक्रीज होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। हमने अपने क्वेश्चन आंसर्स का भी रिव्यू देख लिया, इसके अलावा हमने ऑब्जेक्टिव पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर नीट एंड क्लीन वे से लिखना है और आपने इसको याद करना है। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि कंप्यूटर से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अल्लाह हाफिज़।